दंतेवाड़ा का रनपुर इलाका, बुधवार दोपहर का वक्त नक्सल विरोधी अभियान पर डीआरजी जवानों का काफिला निकला। इधर नक्सली के इरादे खौफनाक थे। नक्सल विरोधी अभियान पर डीआरजी का एक दस्ता गश्त पर निकला था। गश्ती से लौटने के दौरान अरनपुर समेली में नक्सली ने आईडी विस्फोट कर जवानों की पिकअप वाहन को उड़ा दिया। धमाके की आवाज करीब 1.5 किलोमीटर तक सुनाई दी। जवानों और गाड़ी के चित्ते उड़कर 60 से 70 मीटर दूर तक पहुंच गए। इस विस्फोट में डीआरजी के 10 जवान और एक वाहन चालक शहीद हो गया। हादसे के बाद कोहराम मच गया। जिसने भी इस नक्सली हमले की खबर सुनी सन्न रह गए। किसी की मांग का सिंदूर उजड़ गया, किसी के गोद का लाल, तो किसी ने अपने हाथों की राखी खो दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और इधर उनके परिवार से मुलाकात भी की। प्रदेश में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान, उनके मुख्य धारा में लौटने के लिए योजनाएं और तमाम ऑपरेशंस। कहा जा रहा है कि इससे नक्सली बौखलाए हुए हैं। एक तरफ उनके साथी मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि कमजोर होते कुनबे के कारण नक्सली खौफ का परिचय देने के लिए वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इसी का नतीजा है दंतेवाड़ा का रनपुर हमला। डीआरजी के 10 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गया। खबर उनके परिजनों को लगी तो पैरों तले जमीन खिसक गई। गुरुवार को शहीदों को श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम के स्थल पर जब उनके घरवाले पहुंचे तो दहाड़ मारकर रोने लगे। चीत्कार सुनकर कलेजा फटा जा रहा था। दंतेवाड़ा में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। आंखें नम थीं, चीत्कार थी, आंसुओं का सैलाब था। सलामी के साथ जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुष्पांजलि अर्पित की, शहीदों को कंधा दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे जवानों ने लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। ये लड़ाई तेजी से लड़ी जाएगी। दंतेवाड़ा एसपी को नक्सलियों की गोपनीय सूचना मिली थी। एक नक्सली को पकड़कर लाया जा रहा था, तभी आईडी ब्लास्ट हुआ और अपने ट्विटर अकाउंट पर भूपेश बघेल ने लिखा, है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए। लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीरता के पुण्य लिखे, विजय के उद्घोष गीता के कथन तुमको नमन है। ये मांग सालों पुरानी थी, जिस मांग को लेकर हर सरकारी दरवाजे की चौखट खटखटाई गई, मंत्री विधायकों से फरियाद लगाई गई। आखिरकार वो अब पूरी हो गई है। ये कहानी है अंबिकापुर के देवगढ़ की, जहां की जनता को एक अदद पुल के लिए सालों का इंतजार करना पड़ा। अब वो इंतजार पूरा हुआ। क्षेत्रीय विधायक के साथ खाद्य मंत्री अमरजीत भगत पहुंचे और 5 करोड़ 64 लाख की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया। पुल बन जाए तो ग्रामीणों को राहत तो जरूर होगी, लेकिन कहते हैं कि बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। पुल नहीं होने के कारण एक ही गांव के 2 हिस्से हो गए थे। ग्रामीणों के इस दर्द को न्यूज 18 लगातार दिखा रहा था। खबर जब महकमे तक पहुंची तो जिम्मेदारों के कान में बात आई, संज्ञान लिया गया और अब पुल का शिलान्यास हो चुका है। ग्रामीणों में खुशी की लहर है। अस्पताल का मेन गेट, लोगों की भीड़ है, आवाजाही हो रही है। तभी गेट पर एक युवक महिला के साथ मारपीट करने लगता है। सीसीटीवी में ये घटना कैद हो गई। तस्वीरें मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला अस्पताल की हैं। बताया जाता है कि किसी बात को लेकर युवक का महिला से विवाद हुआ, जिसके बाद वो मारपीट पर उतारू हो गए और एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। वहां मौजूद लोगों ने युवक को किनारे किया, लेकिन वो फिर से जा भिड़ा। किस बात को लेकर ये विवाद हुआ, क्या महिला और युवक एक दूसरे को पहले से जानते थे, ये जांच का विषय है, लेकिन मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। बेजुबान से बेरहमी के दिल दहला देने वाली तस्वीर है ये। एक शख्स स्ट्रीट डॉग पर लगातार डंडे बरसा रहा है। आसपास लोग भी मौजूद हैं, लेकिन कोई भी डॉग की मदद के लिए आगे नहीं आया। डंडों की मार से डॉग बेसुध होकर गिर पड़ता है, लेकिन शख्स को डॉग पर दया नहीं आई। ये इसे घसीट कर रोड पर ले जाता है और इस पर फिर से डंडा बरसाने लगता है। ये तस्वीरें जांजगीर चांपा की हैं। डॉग की बेरहमी से पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिलासपुर की रहने वाली पशु प्रेमी निधि तिवारी की डॉग के साथ इस बेरहमी की जानकारी मिली।
जिसके बाद उनकी टीम ने वायरल वीडियो की छानबीन की, जिसमें पता चला कि डॉग की पिटाई करने वाले शख्स का नाम अजीत यादव है, जो ग्राम कन्हाई बंद का रहने वाला है। आरोपी के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। डॉग इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त कहे जाते हैं, लेकिन इंसान ही उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव करते हैं। हालांकि पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है। डॉग की पिटाई करने वाले आरोपी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। जांजगीर चांपा से न्यूज 18 के लिए रोहित शुक्ला की रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में 2 कार लुटेरों ने ड्राइवर की हत्या कर लाश को घर में ही दफन कर दिया। पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घर में खुदाई कर दफन लाश को निकालने की कार्रवाई की गई। दरअसल रायपुर के पुरानी बस्ती के रहने वाला कैब ड्राइवर सुनील कुमार 15 अप्रैल से लापता था, जिसकी पुलिस लगातार खोजबीन कर रही थी। इसमें पता चला कि कैब ग्राम खोला के राकेश कुर्रेन ने बुक कराई थी, जिसने अभनपुर बुलाकर अपने एक साथी के साथ मिलकर सुनील की हत्या कर दी और घर में ही लाश को दफन कर दिया। श्योपुर के कुनू नेशनल पार्क से कई दिनों तक फरार रहने वाला चीता पवन, जी हाँ ओवान, याद है ना आपको? पवन ने कहां धूम नहीं मचाई, कूनों से फरार रहा। वन अमला उसके पीछे परेशान, कभी रिहायशी इलाकों में तो कभी शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क तरफ रफ्तार भर चुके चीते पवन को अब बड़े बाड़े में बंद कर दिया गया है। रिहायशी इलाकों में बार-बार पहुंचने की वजह से उसकी सुरक्षा में भी कोई बड़ी चूक हो सकती थी, जिसको देखते हुए वन विभाग के अधिकारियों ने एक कदम उठाया। उधर मादा चीता आशा कूनों से बाहर निकलकर शिलपुरा और धामन गांव के पास के तालाब पर पहुंच गई है और वन विभाग नजर बनाए हुए है। हम आपको बता दें कि नरचीता पवन को शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क के पास से ही ट्रैंक्विलाइज कर वापस कूनू लाया गया है। इंदौर में रील्स बनाने के चक्कर में 3 लड़कों पर हिंदू रीति रिवाजों का मजाक उड़ाने का आरोप लगा है और धर्म और संस्कृति बचाओ समिति ने इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। दरअसल राजवाड़ा के सामने ये 2 लड़के रील्स बनाने के दौरान दूल्हा दुल्हन बनकर जमीन पर हवन कुंड के जैसी आग जलाकर उनके फेरे लेते हैं। इनमें से तीसरा लड़का इनका वीडियो बनाता है और उस दौरान वो हंसी मजाक करते हुए आसपास खड़े लोगों का आशीर्वाद भी लेते हैं। अब ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ, धर्म और संस्कृति बचाओ समिति ने सराफा थाने में इसकी शिकायत की और आरोप लगाया कि हिंदू धर्म के रीति रिवाज का मजाक उड़ाया गया। समिति की मांग है कि इनसे सार्वजनिक माफी मंगवाई जाए और इनकी सोशल मीडिया आईडी बंद करवाई जाए। आपको बता दें कि लड़के खुद को मिमिक्री आर्टिस्ट और कॉमेडियन बताते हैं और पहले भी इस तरह के वीडियो पोस्ट कर चुके हैं। आग की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के ग्वालियर की हैं। यहाँ हार्डवेयर की दुकान और गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेजी से उठी कि लोग कुछ समझ न सके। जिस दुकान में आग लगी वो दौलतगंज इलाके में स्थित है। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण चिंगारी भड़की, फिर पूरी दुकान और गोदाम आग की जद में आ गई। लोगों की सूचना के बाद निगम की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हादसे में काफी नुकसान होने की आशंका है। सूडान में भड़के हिंसा में फंसे भोपाल के बैरागढ़ निवासी जयंत केवलानी सकुशल स्वदेश लौट आए। राजा भोज एयरपोर्ट पर जयंत का उनके दोस्तों ने स्वागत किया। भारत लौटने से पहले जयंत केवलानी ने भारतीय जत्थे के साथ कुछ समय सऊदी अरब के जेद्दाह में बिताया। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स के विशेष विमान से जत्थे को दिल्ली लाया गया। यहां से जयंत भोपाल पहुंचे। बेटे को सकुशल देखकर मां की सूख रही आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। परिजनों के चेहरे भी खिल उठे। परिवार ने जयंत के लौटने की खुशी में मिठाइयां भी बांटी। हाल के दिनों में ये दूसरी घटना है जब तनाव और युद्ध के हालात के बीच यूक्रेन के बाद सूडान से भारतीयों का रेस्क्यू किया गया। दरअसल सूडान में सेना और एक अर्धसैनिक समूह के बीच चल रही लड़ाई का ये नतीजा है। भोपाल के बैरागढ़ निवासी जयंत को ऑपरेशन कावेरी के तहत केंद्र सरकार वापस लेकर आई है।
छत्तीसगढ़ में मौसम रोज बदल रहा है, लेकिन जो नहीं बदलता वो है ग्रामीणों के अंदर बैठा डर। ये डर है हाथी का, ये डर है तबाही का, ये डर है जान जाने का। धमतरी रेंज के हरफर में एक बार फिर 3 हाथियों के झुंड को देखा गया। इसके बाद आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। हाथियों की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो सड़क पार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इसके चलते सड़क पर कुछ गाड़ियां भी खड़ी हैं। सूचना के बाद वन विभाग ने आसपास के 14 गांवों में अलर्ट जारी किया है। लोगों से जंगल की तरफ नहीं जाने की अपील की जा रही है। वन विभाग की टीम हाथियों की लगातार निगरानी कर रही है। कोर्ट में मुक्केबाजी का दम और छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की बेटी ने गोल्ड अपने नाम किया। ये बेटी गोल्ड वाली है। गरियाबंद के राजिम से लगा हुआ एक सुदूरवर्ती गांव है चौबेबांधा। इस गांव की माधुरी सोनकर ने भारतीय डिफेंडो में पौंडीचेरी के साथ फाइनल मुकाबला खेला और प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को शिकस्त देकर गोल्ड अपने नाम कर लिया। ये मुकाबला हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। बिटिया गोल्ड जीती है। परिजनों को जैसे ही इसकी खबर लगी, उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। इलाके में हर्ष का माहौल है, खुशी का माहौल है। और जब स्वर्ण पदक जीतकर माधुरी गांव पहुंची तो फूल मालाएं पहनाकर उसका जमकर स्वागत किया गया। माधुरी को इस मुकाम तक पहुंचाने में उनके कोच जितेंद्र यादव की खूब भूमिका रही है। उनका योगदान बेहद अहम है। वो लगातार 6 महीने से माधुरी को बाकायदा ट्रेनिंग दे रहे थे, जो आज रंग लाई। अब घर घर में माधुरी के इसी जीत की खूब चर्चा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई महीने के अंतिम सप्ताह में भिलाई आ सकते हैं। वो भिलाई में बने IIT कैंपस का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही वो चरौदा में बने सोलर प्लांट और भिलाई से रायपुर के बीच में बने नए फ्लाईओवर का भी उद्घाटन कर सकते हैं। सबसे प्रमुख IIT भिलाई का लोकार्पण माना जा रहा है। इसी कड़ी में भिलाई के कुटेला भाटा में निर्मित IIT कैंपस का दुर्ग सांसद विजय बघेल ने दौरा किया और प्रबंधन से चर्चा कर जल्द से जल्द शेष कार्य को पूरा करने के निर्देश जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ लोकार्पण ही नहीं करेंगे, बल्कि वो संपूर्ण कैंपस का दौरा करके जानकारी भी लेंगे। भिलाई में 720 करोड़ रुपए की राशि से इसका निर्माण कराया जा रहा है। साल 2018 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। इसे साल 2022 में ही पूरा हो जाना था, लेकिन कोरोना काल के कारण इसमें देरी हुई। अब ये काम लगभग 90% तक पूरा हो चुका है, जिसके जल्द पूरा होने की उम्मीद है। भोपाल के नाम अब एक और रिकॉर्ड दर्ज होने जा रहा है। विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए भोपाल में 3700 किलोग्राम खिचड़ी पक रही है, और वो भी 2 टन वजनी लोहे की हांडी में। इसे बनने में करीब 6 घंटे लगेंगे। इसमें 3 क्विंटल 80 किलो सब्जी का उपयोग हो रहा है, जबकि 350 किलो चावल, 60 किलो दालें शामिल की गई हैं। और शाम को ये खिचड़ी 15,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को वितरित की जाएगी। खिचड़ी बनने से लेकर बांटने तक की वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। एक्सपर्ट की टीम पूरे समय मौजूद रहेगी। रिकॉर्डिंग गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भेजी जाएगी। अवधपुरी के आधारशिला स्थित सत्य साई मंदिर में ये खिचड़ी पक रही है। जय जय बद्री विशाल के जयकारों के साथ बाबा बद्रीनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। सुबह 7:10 पर मंदिर के कपाट खुलने के बाद सबसे पहले बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल जी ने मंदिर परिसर में प्रवेश किया। इसके साथ ही दक्षिण द्वार से कुबेर जी की डोली भी मंदिर परिसर में पहुंची। कपाट खुलने के बाद पहली पूजा और आरती देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से हुई। इस दौरान मंत्रोच्चार, आर्मी बैंड की मधुर धुनों और जय बद्री विशाल के जयकारों
से पूरी घाटी गूंज उठी। बद्रीनाथ के भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। बद्रीनाथ धाम को सृष्टि का 8वां वैकुंठ धाम माना जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु यहाँ 6 महीने विश्राम करते हैं और 6 महीने भक्तों को दर्शन देते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि 6 महीने मनुष्य भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वहीं बाकी बचे 6 महीने सभी देवता यहाँ भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। इस पूजा में देवर्षि नारद मुख्य पुजारी होते हैं। बद्रीनाथ के कपाट खुलते ही उत्तराखंड के चारों धाम की यात्रा पूरी तरह से शुरू हो गई है। इससे पहले 22 अप्रैल को यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुले। इसके बाद 25 अप्रैल को केदारनाथ के कपाट खुले थे। कश्मीर की घाटियों में गोलियों और बमों के धमाकों की जगह अब कलाकारों के संवाद गूंज रहे हैं। जी हाँ, घाटी की फिजा बदल गई है और अब लोग गोली बंदूक की बातें भूलकर कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की ओर लौटने लगे हैं। अब आतंकी प्रशिक्षण शिविरों की जगह थिएटर कार्यशालाओं का आयोजन जोर पकड़ रहा है। राजधानी श्रीनगर की युवाओं को अब रंगमंच फिर भाने लगा है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं मुश्ताक अली अहमद खान। मुश्ताक अली अहमद खान एक्टर्स क्रिएटिव थिएटर के चेयरमैन हैं और पिछले कई सालों से रंगमंच की समृद्ध विरासत को संजोते आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने श्रीनगर में रंगमंच कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया और रंगमंच से जुड़ी बारीकियां सीखी। मुश्ताक अहमद अली खान ने बताया कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण के अनुसार रंगमंच हमारी रीढ़ है और इसलिए हम युवाओं को रंगमंच के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। इसकी हमें अच्छी प्रतिक्रियाएं भी मिल रही हैं, जो संकेत देती हैं कि रंगमंच कभी खत्म नहीं होगा और ये हमेशा जीवित रहेगा। ढोल नगाड़ों की गूंज, शंखों का गगनभेदी नाद, झूमते गाते श्रद्धालु, मदुरई के मीनाक्षी मंदिर में अनोखी छटा बिखर रही है। जी हाँ, तमिलनाडु के मदुरई में मनाए जाने वाले खास त्योहार चिथिराई महोत्सव का उल्लास देखते ही बन रहा है। महोत्सव के चौथे दिन विशेष रथ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने पूरी आस्था के साथ हिस्सा लिया। यात्रा निकालने से पहले भगवान सुंदरेश्वर और देवी प्रियावदाई के लिए विशेष पूजा अर्चना की गई। जुलूस में लकड़ी के छोटे रथों में भगवान विनायक, भगवान मुरुगन और भगवान नयन मार्स रखा गया और उत्सव मनाया गया। तमिल महीने चिथिराई में मनाए जाने वाले रथ उत्सव में राज्य के विभिन्न हिस्सों से भक्त पहुंचते हैं। भगवान विष्णु के अवतार कलाझागा सोने के घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर की शादी में शामिल होने आए थे। लोक मान्यता के अनुसार भगवान शिव सुंदरेश्वर के रूप में अपने गणों समेत मीनाक्षी देवी से शादी करने मदुरई आए थे। मीनाक्षी देवी को पार्वती का अवतार कहा जाता है। इस चिथिराई महोत्सव में कई धार्मिक संस्कार होते हैं, जिसमें मीनाक्षी देवी का राज्याभिषेक, रथ उत्सव और देवताओं का विवाह समेत कई रस्में शामिल हैं। चिथिराई महोत्सव की समाप्ति भगवान विष्णु के अवतार भगवान कलाझगा को मंदिर में वापस लाने के साथ होती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अत्याधुनिक पुनर्वास केंद्र हजारों दिव्यांग व्यक्तियों को नया जीवन दे रहा है। इस पुनर्वास केंद्र में छत्तीसगढ़ के साथ ही आसपास के प्रदेशों से भी लोग कृत्रिम अंग बनवाने आने लगे हैं। पुनर्वास केंद्र में इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के सहयोग से दिव्यांगों को निःशुल्क कृत्रिम अंग बनाकर देने के साथ उन्हें अंग संचालन और संतुलन की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इस पुनर्वास केंद्र में सेरिब्रल पाल्सी से पीड़ित मरीजों के लिए विशेष उपकरण बनाए जाते हैं। ऐसे मरीजों के चलने फिरने में संतुलन की कमी होती है। उन्हें निःशुल्क व्हील चेयर और सिटिंग चेयर तैयार करके दी जाती है, जिससे मरीज को खाना खाने, पढ़ने, बैठने में आसानी हो सके। इसके साथ ही ऐसे मरीजों की सुविधा के लिए फिजियोथेरेपी के विशेष उपकरण भी उपलब्ध हैं, जिनके जरिए मरीजों का एक्सरसाइज के जरिए इलाज किया जाता है। इसके अलावा यहाँ कृत्रिम हाथ पैर, कैलिपर्स और सहायक उपकरण भी मरीजों की जरूरत के हिसाब से बनाकर दिए जाते हैं। अब तक इस केंद्र के माध्यम से 3740 मरीजों को 5258 कृत्रिम अंगों और सहायक उपकरणों से लाभान्वित किया जा चुका है। पिछले मार्च महीने में 10 जिलों के लाभार्थियों को 32 कृत्रिम उपकरण तैयार कर प्रदान किए गए हैं। रामायण पर तमाम सवालों के बीच अब आपके लिए भोजपुरी रामायण उपलब्ध हो चुकी है। इसकी शुरुआत धर्म नगरी वाराणसी से की गई है, जहां भोजपुरी लाइब्रेरी में भोजपुरी रामायण उपलब्ध है। यहाँ भोजपुरी रामायण के साथ साथ भोजपुरी में लिखी गई महाभारत और अन्य धार्मिक ग्रंथ भी उपलब्ध है। दरअसल गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस का पूरा भावार्थ भोजपुरी में लिखा गया है। बीएचयू के भोजपुरी अध्ययन केंद्र के छात्र
और प्रोफेसर ने मिलकर भोजपुरिया समाज को ये बड़ा उपहार दिया है। रामचरितमानस के बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक रामचरितमानस की चौपाइयों का भोजपुरी अर्थ लिखा गया है, जिससे भोजपुरी भाषियों को रामकथा समझने में आसानी तो होगी ही, भोजपुरी की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए ये पुस्तक विशेष रूप से उपयोगी साबित होगी। छात्रों का कहना है कि भोजपुरी अर्थ वाले रामचरितमानस उनके शोधकर्ता के लिए उपयोगी होगी।